अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और फिर उससे जुड़ी माशी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और ऐसे में कि एक सियासी जमात की जो हुजम है वो छोटा हो रहा है, तहरीक इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, तो उससे लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ नई सियासी जमातें अब जन्म लेने को जा रही हैं, और जो वो लोग के जो कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे कि वो सियासत से अलग हो गए और फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं। ऐसे में जो हुकूमती इत्तेहाद जिसको PDM कहा जाता है, इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या ये भी अब आगे चल पाएगा या अब आखिरी दिन चल रहे हैं? और मोर इम्पॉर्टेंटली जो इलेक्शन की बात बार बार हो रही है, क्या इलेक्शन अब वक्त पर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत पर नाम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं हुकूमती इत्तेहाद PDM के। सर बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका तबसरा चाहूँगा सर, सवाल मेरा कोई नहीं है, इस वक्त जो सूरत हाल सियासी चल रही है आप क्या देख रहे हैं? इत्मीनान है आपको, मुतमईन है कि चीज़ें बड़े ठीकली और बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही हैं? नहीं, सियासी सूरत हाल आप किसको कहते हैं? अगर आप लोगों की पकड़ दकड़ सर सियासत की ज़मान बात हैं तो सियासी सूरत हाल से तो आदमी मुतमईन नहीं हो सकता। अच्छा, जो मुल्क के हालात हैं, अगर यही हमारी सियासत की पैदावार है, जो मुल्क के आज हालात पैदा हुए हैं, तो फिर ऐसी सियासत तो नुकसानदेही हुई। अच्छा, जहाँ पर आज मईशत पहुँच गई है, जहाँ पर आज जो एक तफरीक है मुल्क के अंदर, जो एक इंतशार है, ये बड़ी तशवीशनाक बातें हैं। और आज पॉलिटिकल लीडरशिप को अपना आप दिखाना होगा कि हम लीडरशिप दे रहे हैं मुल्क को, और मुल्क की बात करनी होगी, वरना ये मामला ज़्यादा दूर जाता मुझे नज़र नहीं आता। मैं वास्तव आपकी बात समझ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपना आप दिखाना होगा। इस वक्त 13 जमातें हुकूमत में बैठी हैं, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है सर, आपके मुल्क के वज़ीर दाखिला और बाकी उसकी ओनरशिप ले रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आप नहीं कर रहे, कोई और कर रहे हैं? देखिए, ओनरशिप की बात नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं या कोर्ट केसेस की बात हो रही है। जी। देखिए, बात बड़ी सीधी है। मैं किसी की प्रोसिक्यूशन के हक में नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन अगर आप हमलावर होंगे, कानून तोड़ेंगे, आप फौजी तंसीबात पर हमलावर होंगे, फिर आप मेरे घर पे हमलावर हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको बता दूं। सही। तो ये जो भी जुरिस्डिक्शन है, अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स है तो मिलिट्री कोर्ट मामला जाएगा, अगर वो एंटी टेररिज्म है तो एंटी टेररिज्म में जाएगा, अगर वो आम अदालत है तो आम में जाएगा। लेकिन ये इस पर कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना रियासत तो फिर घर बैठ जाए, फिर रियासत काम छोड़ दे अपना, कि कल कोई आदमी भी हमलावर हो जाए रियासत पर और रियासत तमाशा देखती रहे। सही। लेकिन अगेन सर, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां और जिस अंदाज में हुई हैं, बिलखसूस सियालकोट के अंदर PTI के रहनुमा जिनके घर में घुसे हैं, उनकी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी या फिर घर में तोड़ फोड़। आज आपने अगर देखा हो, शेख रशीद साहब का साबिक वफाकी वज़ीर, उनके स्टेटमेंट एक सोशल मीडिया पे चल रही है, वो कि उनको वो कह रहे हैं कि शायद उनकी जान को ख़तरा है, उनके घर में लोग हैं, तोड़ फोड़ की है, घर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। सर, ये तो वो इकदाम थे जिसके माजी में आप नाकिद रहे हैं, गोया किस तरह के किसी भी काम को आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, तो आज आपकी हुकूमत में हो रहा है। मैं आज भी नाकिद हूँ, हम सब उसके नाकिद हैं, हुकूमत भी उसकी नाकिद है। तो कर बात ये है कि अगर आपके वारंट जारी हुए हैं, आपने कोई काम किया है, तफ्तीश आपकी होनी है, तो शामिल हो, तफ्तीश में हो जाए, वरना ये तरीका होगा जो अपनाया जाए। तरीका ये नहीं होता। तरीका फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन फिर सर बहुत मीडिया में नजर आ रहा है, सर बहुत कुछ तो नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे। यार मैं भी भाग सकता था ना, भाग सकता था। सही, मुझे नहीं था गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं, हम जाके गिरफ्तारी दे दी बगैर किसी कागज के। मैं यार गिरफ्तार कर लो यार, तफ्तीश कर लो, 90 दिन तक कर लो, शौक पूरा कर लो, फिर क्यों घबराते हैं? लेकिन मैं बिल्कुल किसी के खिलाफ नाजायज काम के उसका मैं हामी नहीं हो सकता, लेकिन ये सियासतदान की जिम्मेदारी होती है कि उस पर गलत केस भी बने, शामिल तफ्तीश तो हो ना। सही, आप जाके जवाब तो दें ना, जो भी सवाल है, सवाल गलत भी हो। मुझे नहीं पता 40, 50, 60 तफ्तीशें भुगती हैं मुख्तलिफ मामलात में। मैंने हर एक का जवाब दिया, लिखकर जवाब दिया। मैं आपको कागज दिखाऊं, वो थद्दे भरे हुए हैं, तो फिर घबराते क्यों हैं? सही।
लेकिन एक जो एतराज़ आ रहा है उस जमात की जानिब से, वो ये आ रहा है कि जो ट्रीटमेंट इस वक्त जेलों में या हवालात में हो रही है, शायद दो नून लीग के लोगों की नहीं हुई। आप खुद भी क्योंकि कैद रहे हैं, बड़े लंबे अरसे तक रहे हैं सर, क्या वाकई सी क्लास में डालना, पंखे ना देना, ह्यूमिलिएट करना, बाकी चीज़ें होती रही जिसका मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। ये सब बातें यहाँ पे हुई हैं। अच्छा, ये हुई है, आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं इसके हक में नहीं हूँ। नहीं, आप अपनी बात बताएं सर। मुझे छोड़ दें यार, मैं नहीं करता ना, मैं बात नहीं करता, छोड़े उस मामले को। मैंने कभी शिकायत की है सर? वरना दूसरी तरफ का नैरेटिव फिर प्रिवेल कर रहा है ना सर। सर नैरेटिव नहीं है, जिस आदमी के साथ हुआ है वो आके कह दे मेरे साथ ये हुआ है। वो तो क्लेम कर रहे हैं। क्लेम करें ना, बिल्कुल अदालत जाएं, ये उनका हक है। देखिए किसी को ये हक नहीं है कि आपको खाने से महरूम कर दे या आपको पंखे से महरूम कर दे। आप ये कोई मुजरिम तो नहीं ना, मुलजिम ही हो सकते हैं ना, सही, उसमें आपका हक है। लेकिन अब्बास साहब आपने देखा है कि आप तो जिन लोगों को जमानतें अदालतें दे रही हैं, गोया कि जजेस को कहना पड़ता है कि भाई मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो घर जाओगे, अगर नहीं करोगे तो शायद फिर आपकी दोबारा गिरफ्तारी हो जाए। तो ये वो लोग के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं वो तो बड़े आराम से घर चले जाते हैं, बट जो नहीं करते उनको दोबारा गिरफ्तारी उनकी हो जाती है। तो आपको लगता है इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है ना सर, कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होगी, इन्फॉर्मेशन शायद ना हो, लेकिन कुछ तो पता चल रहा होगा कि हो क्या रहा है सर। कभी इन मामलात का हामी नहीं होता, यकीनन नहीं रहे सर, हम ये तो मानते हैं। जब आप इन मामलात में खुद पढ़ते हैं ना, तो कभी आपको फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। वो तो है, मामला से दूर रहें। ये जो किसको मशवरा दे रहे हैं सर? मशवरा किसको दे रहे हैं आप? मैं हर एक को मशवरा दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। मैं देखिए, इलेक्शन 2018 में चोरी हुए थे नहीं हुए थे? यकीनन आप नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। उस वक्त जो आपने काम किए 4 साल, क्या आप राजी हैं उन कामों से? आप खुश थे कि ये काम हो रहे हैं? वो जमात भी कहती है कि 2013 में हमने कहा था कि 4 हल्के खोले, 4 खोले, चारों में निकले। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता, लेकिन गलत काम का जवाब गलत काम से नहीं होता। सही, ये बदला लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जब ऐसे मामलात होंगे जो 9 मई के हुए हैं, तो फिर उसमें कार्रवाई रियासत को करनी पड़ती है। अच्छा, अब मैं अगर अपना सवाल रिफ्रेज करूं, क्या 9 मई का वाक़या आप समझते हैं किस कदर हौलनाक है कि इसकी बुनियाद पे किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए, पाबंदी लगाना सर बातें हो रही हैं, प्रोसेस नहीं पता, बातें तो हो रही हैं ना। हुकूमत सियासी जमातों पर पाबंदी जो है ये माजी में ना ही कभी काम करती है, ना ही मुल्क की मुफाद में होती है। अगर ये आपके पास प्रूफ हो कि सियासी जमात ने ये अमल किया है, तो फिर पाबंदी लगाने का आपको हक हासिल है। अगर ये प्रूफ है कि एक मंसूबे के तहत ये मामला किया, ये मामला जो है ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। सही, कि आपके जो मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, दुरुस्त, आपके बॉर्डर एरिया में जो बॉर्डर पे शहर है उसके जो सबसे बड़े कमांडर हैं उनके घर को जलाया गया। वो घर में मौजूद थे, फैमिली मौजूद थी जी। अगर वहां पे आर्मी फायरिंग भी कर सकती थी, बड़ा मिसहैप भी हो सकता। आप किसी के घर में जाएं, वो आदमी हर अपना दिफा सेल्फ डिफेंस का हक है। अब ये वहां नहीं हुआ, उसकी भी तनकीद की जाती है, लेकिन अब कुछ कार्रवाई तो होगी ना। अब लोग आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, आजकल कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहती। आपने वहां देखा कि ऐसे लोग भी थे जो मुंह पर कपड़े बांध के आए थे, कुछ ने हेलमेटें पहनी हुई थी मोटरसाइकिल की, वो जानते थे। और जिस किस्म के लोग थे वो, उसमें कुछ लोग मुझे आम आदमी नहीं लगते थे। सही है, लेकिन वो तरबियत याफ्ता लोग नजर आते थे जो मैंने वीडियोस देखी हैं। लेकिन अगेन आप भी एक शुबे का इजहार कर रहे हैं सर, इसी को लेके शायद दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कमीशन बना दें, कमीशन की जो फाइंडिंग्स होंगी वो इतनी अथेंटिक होगी क्योंकि उनसे इनकार नहीं कर सकता। तो आप समझते हैं कि होना, आपकी अपनी राय है। कमीशन तो बदनाम हो गए ना इस मुल्क में। कमीशन जो बनाए जाते हैं, आपने ऑडियो लीक्स पे बना दिया सर, आप ही ने बनाया अभी। किस बात पे? ऑडियो लीक्स पे बना। मैं ये कह रहा हूँ कमीशन को पिछली हुकूमत ने बदनाम कर दिया। अच्छा, कि हर मामले को जिसको छुपाना था कमीशन बना दो, चीनी है कमीशन बना दो, आटा है कमीशन बना दो, वो पैसे खा गया कमीशन बना दो। कमीशन की रिपोर्ट कभी आई नहीं। वरना इमरान खान साहब ने जो कमीशन एक्ट हमने बनाया था, मेरा ख्याल कम से कम 12 कमीशन बनाए, इसमें एक कर्जे का कमीशन बनाया था। ऐसा तो बिल्कुल था। उसका क्या हुआ? फाइंडिंग्स आई थी, पब्लिक नहीं हुई। यानी आपने जो बात छुपानी हो, मुजरिम को बचाना हो, आप कमीशन बना देते।
उसकी फाइंडिंग ये थी कि कोई भी एक कर्जा गलत इस्तेमाल नहीं हुआ नून लीग के दौर में। फाइंडिंग ये थी, पब्लिक नहीं की गई ना। अब क्योंकि मेरे ख्याल में शायद फेवर नहीं कर रही थी हुकूमत को, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, फिर आपका मकसद तो फोत हो गया ना कमीशन बनाने का। एक छोटी सी ब्रेक, नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शाहिद खाकान नवाज़ी साहब से कुछ और सवाल उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब्बास साहब, इनफैक्ट ऑडियो लीक्स पे आपने कमीशन बनाया जिसको बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने काम करने से रोका, फिर एक स्पेशल कमेटी पार्लिमान की बन गई, आज हाई कोर्ट ने उसे भी काम से रोक दिया है। बट कुछ अदालत सवाल उठा रही है सर बार बार। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि प्रैक्टिस जो रही है कि आप चीफ जस्टिस से मशावरत करते हैं, उसके बाद कमीशन बनाएं। चलो आपने एतराज़ उठा दिया कि 3 जजेस हैं जिनके मुतालिक है तो उनसे पूछना बनता नहीं था। बट आज बाबर सत्तार साहब ने भी ये सवाल उठाया कि ऑडियो टेप कौन करता है, उनके पीछे मकासद क्या हैं। सर आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, गोया कि इस सवाल का जवाब मिलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कमीशन से मिलेगा ना आपको। नहीं, उस टीओआर्स में तो है नहीं सर, कहाँ है उस टीओआर्स में? ये लिखा ही नहीं है। देखें, जब भी आपके वजीर कानून ने नहीं लिखा सर इसमें। टीओआर लिखने की जरूरत नहीं होती। आप एक चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सबसे पहले सोर्स उसकी पता करेंगे कि आया कहाँ से है, उसकी ऑथेंटिसिटी आपको पता करनी पड़ती है, उसकी लीगल वैल्यू पता करनी पड़ती है। काजी फाजिल साहब ने यह फरमाया सर कि बुनियादी तौर पर वही जानना चाह रहे हैं कि ये असली हैं या जाली हैं, इससे ज्यादा वो नहीं जानना चाह रहे। कौन? जो कमीशन आपने बनाया है, उस कमीशन के सरबराह ने जब उनको काम करने से रोका गया, उनके ऑब्जर्वेशन ये आई है कि मेरा काम ये है कि इनको जांचना कि असली हैं या जाली है। यही तो पता तो सर सोर्स तो पता फिर भी नहीं चलेगा कि कौन टेप करने वाला है, या असली है, उसी से पता चलेगा कि किसने अच्छा टेप किया। और आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए? क्या चीज? कि जानना चाहिए कि टैप करता कौन है। जी बिल्कुल, आपको देखना पड़ेगा। ये तो उसमें आपको शामिल है ना कि किसने किया है, किस मकसद के लिए किया है, वरना उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। सही सही। ये वीडियो ऑडियो लीक्स है, इनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं सर। कुछ ये जरूर जांचने की जरूरत है कि ये कैसे रिकॉर्ड हुई है, किसने की है, क्यों की है, ये जरूर पता करना चाहिए आपको। और ये सर तहरीक इंसाफ ये भी कह रहे हैं कि सिलेक्टिव जस्टिस है, गोया कि हमारे मुतालिक जो टेप्स हैं या फिर जजेस के मुतालिक कुछ हैं उनको तो जांचा जा रहा है, बट इस दौरान शहबाज शरीफ साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी सब जांचने चाहिए, बिल्कुल जांचने। और आपके ख्याल में जो माजी में हुई थी, जो जिनमें से एक शख्स मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, गोया कि जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ साहब की, उसको भी जांचना चाहिए? जी बिल्कुल जांच ले, ये सब शौक पूरे कर लेना ताकि तकलीफ ना हो सबको। कमीशन को आपने कहा है, कमीशन मैंने नहीं बनाया मेरे भाई, कमीशन बन गया है, उनको दे दे, सारी दे दे, जांचने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कमीशन को आपने ये भी कहा कि सजा तजवीज करनी है आपने लोगों को। किस चीज की? अगर ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि असली हैं तो आपने सजा भी तजवीज़ करनी है, गोया कि कमीशन ये करेगा। देखिए, मैं माजरत से कहूँगा कमीशन ये सजा नहीं तजवीज़ कर सकता। अच्छा, नहीं करनी चाहिए? जी नहीं कर सकता, नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि ये एक क्रिमिनल मामला बन जाता है। सही। मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन कुछ पार्लियामान में भी वक्त हो गया है और कुछ अदालतों में मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है, अक्सर वकीलों से ज़्यादा गुजारा है। सही। तो क्रिमिनल एक्ट पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा, सही। उसके बाद सजा होती है। सही। कमीशन सजा नहीं दे सकता किसी। मुनासिब। तो सर ये अब थोड़ा सा मईशत पे भी आ जाते हैं। इस वक्त तो सूरत हाल सर ये है कि चाइना ने अपनी पॉलिसी से हट के हमारे अंदरूनी मामलात में कुछ बात की जब उनके वज़ीर ख़ारजा आए कि आप पोलिटिकल अफेयर्स को बेहतर करें। अब सब मालियाती इदारा हमसे कह रहा है, गोया कि मेरे ख्याल में दुनिया में शायद नज़ीर ही मिलती होगी कि IMF जैसा इदारा किसी मुल्क से कहे कि अपने यहाँ एक पोलिटिकल हार्मनी लेके आएँ, वरना शायद प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या कहेंगे सर, कहाँ पे फॉल्ट है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? अभी भी समझ नहीं आई। मैं तो सर आप जैसे लोगों से समझना चाह रहा हूं। मैं आपको नहीं कह रहा, तो सियासत के तालिब इस मुल्क के अरबाब इख्तियार को कह रहा हूँ कि चीन आपको बताएगा आकर, IMF बताएगा, आपको इन्वेस्टर क्या कह रहा है, आपको लोग क्या कह रहे हैं कि अपने हालात दुरुस्त करें, अपने घर के हालात दुरुस्त करें। तो ये बातें सर प्राइम मिनिस्टर नहीं सुन पा रहे या सागदार साहब? ये कोई नहीं सुन पा रहा, ये इस मुल्क की लीडरशिप नहीं सुन पा रही। इस मुल्क की लीडरशिप जो है आज कान खोलें, आंखें खोलें और सुने कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ये हुकूमत की बात नहीं है, हुकूमत तो आ जाइए ना, साल हुआ है, हम तो पिछले 75 साल से ये काम कर रहे हैं। सही। आज हम एक जिम्मेदार मुल्क नहीं समझे जाते, इस बात को समझें। आज इसीलिए मैं बार बार पिछले 1 साल से यही कह रहा हूं कि मिलकर बैठें, मुल्क के मामलात दुरुस्त करें। कुछ नहीं मिलेगा किसी को। आप आज किसी जमात को दे दें, सारी पाकिस्तान की सीटें दे दें, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर पाएगी। अब मैं आज के मसाइल का हल सीटों में नहीं है।
आज सोच की कमी है, मुल्क के मामलात से नाशनाई है, उनको सुलझाने की सलाहियत नहीं है इस निज़ाम के अंदर। लेकिन सर मैं किसी आम पार्लियामेंटेरियन से तो बात कर नहीं रहा, मैं साबिक वज़ीर आज़म से बात कर रहा हूँ और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9 मई के वाक़े के बाद एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उसका जो एलामिया आता है उसमें जो बाकी बातें की जाती है, आखिर पे एक और बात की जाती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठें, गुफ्तगू करें। उसके बाद उस अगले दिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है सर, उसका भी जो एलामिया आता है उसमें जो बाकी बात उसके साथ आखिर पे एक बात ये भी की जाती है कि इस बात पे इत्तफाक हुआ कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे। सर बाकी तमाम नुकात के ऊपर तो हो गया अमल दरामद एक तरह से, या हो रहा है, ये आखिरी नुक्ते के ऊपर क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल होने की जरूरत है, आज जरूरत उसी बात की है। तो सर ये बाकी तो जो कार्रवाई होती है उसके बारे में जिक्र किया जाता है, आज ये मुल्क की जरूरत है। मैं बार बार नाम भी लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता, 5-6 लोगों की बात है। अच्छा, इनको एक टेबल में बैठना पड़ेगा और आगे के रास्ते का तयन करना है, किसी एक के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं सर आपसे तो उम्मीद रखता हूं कि वो 5 लोगों के नाम आप लेंगे। आप सब फैसल को फिर ले लेता हूँ, यकीनन ले सर, हमारे नाज़रीन जाने। मुल्क के चीफ जस्टिस हैं जी, आर्मी चीफ हैं, 4 पार्टियों के सरबराह मेरी नज़र में, आप 5वां भी शामिल कर सकते हैं, किसी को निकाल भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं। आप और पार्टियों को भी शामिल कर दें, इसमें कोई बात नहीं है, 10-12 हो जाएंगे। तो वैसे आपके सदर गए क्या हुए सर? आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आपको पता है कि आजकल मुल्क में नहीं है मौलाना फजल? थाईलैंड गए हुए। थाईलैंड गए हुए, कोई तबी इश्यूज हैं या कोई अदरवाइज वैसे? मुझे इसका पता नहीं, रिलैक्स करने मैंने उनको पूछा था तो थाईलैंड गए, वो उनकी अपनी कोई जमात का कुछ होगा वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। तो सर इनफैक्ट अगर मैं ये जाना, अगरचे बड़ा है ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें हम कह सकते हैं मफरूज़े की बुनियाद पे, लेकिन अगर आप जो सूरत हाल देख रहे हैं जिससे आप परेशान हैं, अगर ये प्रिवेल करती है तो खाकान नवाज़ी साहब क्या देख रहे हैं मंजरनामा फ्यूचर का? प्रिवेल करती है कि क्या मकसद है? आप इसी तरह चलती है, आपकी गुफ्तगू नहीं होती, चल सकते नहीं है, आप चल सकते नहीं है, आपकी मईशत तबाह हो जाएगी। तबाह हाल आप आज भी हैं तो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। इसहाक डार साहब कहते हैं सर कोई खतरा नहीं है इस मुल्क के डिफॉल्ट करने देखिए का। वो उसको मैनेज कर रहे हैं ना, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर सियासी सूरत हाल दुरुस्त नहीं होगी, आपके दोस्त ममालिक आपसे कह रहे हैं कि अपनी सियासी हालात दुरुस्त करें, मिलकर बैठें, वो ये कह रहे हैं। IMF भी कह रहा है कि मिलकर बैठें, दूसरे ममालिक भी यही आपको मशवरे दे रहे हैं। अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपकी मदद कौन करेगा? सही। और आपने जो बड़ा एक जुमानी सी बात की, सीटें देने से मामला हल नहीं होगा, गोया कि सीटें मैं कह रहा हूँ आप 100% सीटें ले लें। ये बांटी जो जा रही है सर, ये नहीं बांटने की बात नहीं है। मैं आज सियासत मुझे कम से कम बड़ी वाज़ेह है, कोई जमात भी अक्सरियत नहीं ले सकती। अच्छा, ये मेरी असेसमेंट है, हो सकता है गलत हो सकता है आप इत्तेफाक करें या ना करें। मैं कह रहा हूँ आप सारी सीटें भी कोई जमात ले ले, सही, कुछ नहीं कर पाएगी। सही, निज़ाम में सलाहियत नहीं रही, आज सोच की कमी है, आज सलाहियत की कमी है, आज काबिलियत की कमी है, नीयत की कमी है, और मामला पेचीदा है। अच्छा, पेचीदा है और हार को अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आपके ख्याल पोजीशन क्या है आपकी? किसकी क्या पोजीशन है? मुल्क की पोजीशन का ख्याल है किसी को? आज बात मुल्क की पोजीशन की करें ना, मुझे तो वो बात नजर नहीं आती। हम हर बात करते हैं, आपने लामिया का जिक्र किया है, हर बात करते हैं सिवाय मुल्क की। तो सर ये डायलॉग, आप तो वो उन अफराद में शामिल हैं जो इस मुल्क के अंदर नेशनल डायलॉग की बात करते हैं। तो आपके पास तो मेरे ख्याल में एक फोरम भी है सर। मैं अगर गलत कर रहा हूं तो बिल्कुल आप कहीं गलत कह रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, नेशनल डायलॉग नहीं होना चाहिए। बट सर वो कहीं हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सियासत क्या, सियासत डायलॉग होता है ना। क्या पार्लियामान क्यों होती है? डायलॉग के लिए होती है। क्या खाकान अब्बासी मायूस हो गए हैं या उनकी कोई सुन नहीं रहा सर? क्योंकि चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही ना। मुझे कोई मायूसी, आप जैसे लोग, मुस्तफा नवाज खोखर जैसे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो चाह रहे हैं ऐसा हो, बट हो नहीं पा रहा सर। तो नहीं हो रहा ना, यही तो कमी है। हम इसी की बात कर रहे हैं कि आज जागें। हम तो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई जागें, जरा हालात को देखें, इसका हल तलाश करें। अगर आज हम मसाइल की बात भी ना कर सकें, उसके हल की बात ना कर सकें, तो क्या बात करेंगे? सही। और जहांगीर तरीन साहब सर अब नई जमात बनाने जा रहे हैं, आपके ख्याल में अच्छा है? इस मुल्क के अंदर एक नई जमात आ रही है, जमातें बननी चाहिए जी, मुल्क के अंदर अच्छी बात होती है, और ये उनका अपना हर सोच की जमात है। लेकिन सर मैं आज की वीडियो में देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की काबीना के एक रुकन ओन चौधरी साहब
एक शख्स के जो बहरहाल कन्विक्टेड है, एक नई जमात बनाने जा रहे हैं, उनके साथ बैठ के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा है वैसे कि ओन चौधरी साहब आप किसकी मर्जी से गए? बहरहाल आप वफाकी ओन चौधरी साहब काबीना के मेंबर शायद नहीं है, SAPM है। SAPM भी तो काबीना का मेंबर नहीं होता। वजीर मुल्क का दर्जा तो है ना सर उसके? नहीं, दर्जा और होता है। अच्छा, दर्जा वो मुराद के लिए होता है। अच्छा अच्छा। जो आप काबीना के मेंबर, सिर्फ काबीना मुश्तमिल होती है आइन के मुताबिक फेडरल मिनिस्टर्स पर। अच्छा, सिर्फ वफाकी वजीर उसका मेंबर होता है। बट मामले खुसूसी भी हों तो इसका मतलब है आपकी सोच किस जमात के साथ खड़ी है तो तभी आप बने ना। ये कोलिशन गवर्नमेंट है, हर जमात हर सोच के लोग हैं। अच्छा, तो अगर वो वहां पर किसके साथ बैठ के जाकर जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठ के मुलाकातें कर रहे हैं, नई जमात बन रही है ना सर, आज लाहौर में बैठे थे वो। बैठ सकते हैं, उसमें क्या रुकावट है? अच्छा ठीक है, ठीक है। जिस मुल्क के अंदर नई रिवायतें पढ़ रही तो पढ़नी चाहिए। नहीं क्या इसमें क्या हर एसोसिएशन आपका हक है, आईनी हक है, जिस पार्टी से एसोसिएट करना चाहे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात अदलिया से मुतालिक जो सवालात हो रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे खाकान भाई साहब से। थोड़ी सी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद जी। वास्तव एक तो ये है कि क्या इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला क्यों निपटाया, क्या उनका जुरिस्डिक्शन बनती थी कि नहीं बनती थी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली सर, मलिक रियाज को बहरिया कराची में 470 अरब रुपए का जुर्माना हुआ है, जिन्होंने माना है कि जी बिल्कुल मैंने चोरी की है, और ये चोरी की गई थी पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसके साथ मिल के। अब सर एक और केस पे तो बनता है ना सर, अब आप क्योंकि फेयर ट्रायल पे, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे, जस्टिस पे यकीन रखती है इस जमात आपकी, तो क्या जाएंगे आप अपने इत्तेहादी के खिलाफ कि उस केस को भी खुलना चाहिए? मुझे उम्मीद है सारी जमातें ही रखती होंगी। नहीं सर, आप क्लेम करते हैं ना सर, इस वक्त तो हमारी जमात के पास नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब रोज कहते हैं ये बात। जो मलिक रियाज साहब वाला केस है कराची बहरिया का, जी जी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी। फैसला मैं कह रहा हूँ, उसमें चोरी साबित हुई है सर। सुप्रीम कोर्ट, सर चोरी आप उसको कहेंगे फिर अंदर कर देते। सुप्रीम कोर्ट अगर नवाज शरीफ साहब को वही चीफ जस्टिस नाअहल कर सकता है लाइफ ताहियात, तो अगर चोरी हुई थी तो फिर गिरफ्तार करना चाहिए था। आपने उसको लीगलाइज किया, आपने कहा जी इतने पैसे अदा कर दें तो ये जमीन आपकी हो गई। सही, उन्होंने जमीन बेच दी उनको एक रकम के एवज, वो रकम अदा करनी है। सही, तो ये सारी बात है। ठीक है। और आपके ख्याल में अगर अदालतें करती तो आप वो इतराज नहीं? अदालतें जो मर्जी करती रहे। देखें, मैं भी चाहूंगा मुझे भी सुप्रीम कोर्ट जमीन बेच दे, मैं भी खरीदना चाहता हूँ। सही, आप भी एक पिटीशन दायर कर दें। लेकिन ना, तो हर शहरी का हक है बिल्कुल। लेकिन अगेन सर एक और बात, इस किस्म के जब आप फैसले करते हैं अदालतें, तो फिर वो ये नज़ीर बन सकती है कि मैं गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जा कर लूँ और फिर शरादी साहब मुझे कहें कि यार ठीक है इतने पैसे अदा कर देना, फिर मुझे भी दे दें, आपको भी दे दें, सबको ज़मीन दे दें, और सहूलतकार को छोड़ दिया जाए। नहीं, सहूलतकार कौन था ये तो पता भी नहीं है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट सर, सिंध की और कौन हो सकता है सर? नहीं, बहरिया कराची में जमीन किसने दी? मुझे इल्म है ये जमीन कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर की थी, या मलीर में जो भी बोर्ड है ये उसकी थी, ये सिंध गवर्नमेंट की जमीन नहीं थी, जो मुझे इल्म है। जिसकी भी हो, सही, आप स्टेट लैंड को इस तरह तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उसकी रकम का तयन भी कर दिया। लेकिन वो 470 अरब रुपया पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत क्लेम करे कि हमारे पैसे हमें दिए जाएं। सर मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वो आपस में फैसला कर लेना कौन से इदारे की है, जिसकी जमीन है उसी के पैसे हैं। अच्छा सर, एक और भी, अब तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब जो बाकी बातें कर रहे हैं और आपकी जमात के लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं, एक सच उन्होंने और भी बोला है सर अल-कादर ट्रस्ट में। उन्होंने कहा जी जो मेजर बेनिफिशरी हैं वो साबिक DGSI जनरल फैज़ है सब, तो सर उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। सबूत है तो बिल्कुल ले आए। देखिए बात ये ऐसी बातें सिर्फ इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं है। वो कहते हैं आपके पास सबूत है, मेजर बेनिफिशरी ज़मीन है ना जो ट्रांसफ़र हुई है जी जी, अल-कादर ट्रस्ट के नाम। वो कह रहे हैं कि शहजाद अकबर को यहाँ से निकालने वाले भी वही हैं, यहाँ से बाहर वो लेके गए उनको, तो बहुत सारी फैसिलिटेशन। और अगर मलिक रियाज साहब को भी फ़ायदा दिया गया है तो सूबाई उस वक्त की वफाकी काबीना को इन्फ्लुएंस उन्होंने किया है। वहाँ से अकबर साहब जो थे वजीर बने हुए थे एहतसाब के, मैंने सबसे पहले, आपको याद है बहुत से प्रोग्राम में कहा था कि आदमी सबसे पहले भागेगा, तो वो भाग के फरार हो गए, उनको मदद की जरूरत नहीं थी, खुद ही फरार हो गए। और आपके ख्याल में जनरल फैज़ की मदद से नहीं वैसे गए हैं वो? मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है कि जनरल फैज़ उनकी क्या मदद कर सकते थे नहीं कर सकते थे।
लेकिन वाडा जो कह रहे हैं सर, उसके ऊपर नैब को चाहिए, आपकी ओपिनियन क्या है कि तहकीकात करें या उनको भी बुलाएं, इन्वेस्टिगेट करें, कि आपके बारे में सवाल उठ रहे हैं? जी बिल्कुल करना चाहिए। मैं हालांकि नैब के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये शौक भी हमें पूरा करना चाहिए कि करें, उनके खिलाफ केस बनाए ना, ये जो लोग हैं कि जो इतने पैसे बनाते रहे यहाँ पर। सही। लेकिन जो असल मामला है जिस पर ये सारा मामला बनता है वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक फॉरेन हुकूमत के साथ एक मायदा साइन किया। सही। आप कोई मायदा क्या, MOU भी साइन नहीं कर सकते जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती। सही। बगैर काबीना की प्रायर अप्रूवल, यानी पहले अप्रूवल लेते हैं, काबीना के एजेंडे पे आता है, फिर जाके साइन होता है। बिल्कुल ठीक है। उसको सारी काबीना पढ़ती है, अप्रूव करती है, अमेंड करती है, जो भी करती है। असल जो खराबी है वो है कि आपने साइन पहले किया और अप्रूवल आपने बाद में जी, और वो आज तक मायदा देखा नहीं, ना किसी काबीना के मेंबर ने देखा। आप बाद में अप्रूवल नहीं कर सकते थे। सही। ये इसकी प्रोविजन नहीं है। लेकिन आपकी गुफ्तगू से मुझे लगता है कि आप केस के बारे में अच्छा खासा जानते हैं। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड है सर, ये प्रॉपर्टी किसकी थी और ये क्या पाकिस्तान से थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग गए हैं या कैसे गए हैं? देखिए, इसका मुझे इल्म नहीं है कि डिटेल्स क्या है इसकी, लेकिन डिटेल्स स्पेकुलेशन ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये एक हकीकत है कि वहाँ की जो NCA है, मेरा ख्याल है नेशनल क्राइम एजेंसी कहते हैं, एक सीरियस फ्रॉड ऑफिस भी, पता नहीं, बहरहाल जो भी दफ्तर है, उसने ये पैसे रिकवर किए और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके साथ एक मायदा साइन किया, जिसको मैंने कम अज़ कम नहीं देखा, ना ही उस वक्त की काबीना के किसी मेंबर ने देखा है, ना ही समरी उसकी बनी, ना ही वो एजेंडे पर आया। और मैंने 3 मुख्तलिफ लोग जो उसका मीटिंग में थे उनसे पूछा है, वो कह जी एक खत लहराया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हाँ या तुम बताओ, तो एक आदमी ये जो शहजाद अकबर, इसने एक खत ऐसे लहराया कि जी ये खत है, बड़ा जरूरी है, इसको अप्रूव कर दे, ये मायदा है, इसको अप्रूव कर दे। वो अप्रूव हो गया, बगैर देखे, बगैर रिकॉर्ड पे आए। सही। ये असल जो जुर्म है वो ये है। शेख रशीद साहब तो कहते मैं तो था ही नहीं, मैं तो चला गया, तो उसके बाद ही कुछ नहीं, वो ऐसे आमतौर पर होते नहीं ऐसी जगह पर। ऐसा नहीं होते। लेकिन सर अब अगर देखें तो जो 9 मई के बाद की सूरत हाल, उसके बाद अब पंजाब के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। जरदारी साहब भी वहाँ जाके बैठ गए हैं और आपने देखा कि इस दौरान कुछ जमातों का साइज़ बढ़ रहा है, गोया कि काफ लीग के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी साउथ पंजाब से और बाकी लोग शामिल हो रहे हैं। इसी तरह एक नई जमात वजूद में आ रही है। तो ये नून लीग के लिए कितना परेशान कौन है सर? आपके लिए तो मेजर बैटल फील्ड, आपका तो घर पंजाब को। देखें, जब भी ऐसे मामलात होते हैं और इलेक्शन करीब हो तो ये शिफ्टिंग होती है। बहुत से लोग एक जमात में अगर हों, वो दूसरी जमात में जाते हैं, जमात छोड़ देते हैं। आपको इलेक्शन के दौरान ही शिफ्टिंग होती है। ये शिफ्टिंग हो रही है या नून लीग के साथ हाथ हो रहा है? नहीं, ये अब आप जो मर्जी समझे। नून लीग के साथ क्या करना है? देखिए, नून लीग जब अपना इलेक्शन लड़ना, उसके अपने उम्मीदवार हैं। अगर दूसरी जमात कोई है वो भी इलेक्शन लड़ना चाहती है तो वो भी लड़े। तो ये सर, ये शिफ्टिंग नजरियाती बुनियादों पे, जमीर की आवाज पे, ये कैसे हो रही है? क्योंकि सर जमीर की आवाज भी होती है। नेशनल इंटरेस्ट में हम ये काम करते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर मामला पे गुफ्तगू होगी। वापस आती थोड़ी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार खुश आमदेद। अब्बास साहब को 9 तारीख को सुना है, 9 जून को बजट भी आ रहा है सर। अब देखा जाए तो वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब कुछ कह रहे हैं कि शायद डिफ़ॉल्ट हम करने नहीं जा रहे। आशा गौस साहबा फरमा रही हैं कि IMF हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब को सुने तो कह रहे हैं कि शायद अगस्त सितंबर तक तो मामला चल जाएँ, अगर उसके बाद ये प्रोग्राम ना मिला तो डिफ़ॉल्ट बड़ा यकीनी है। अगर ख्वाजा साहब ने बड़ा बुरा मनाया, उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म है वहाँ के बातें कर रहे हैं, वो TV पे बैठ के इस तरह की बातें करते हैं जो मुनासिब नहीं है। तो क्या लग रहा है सर आपको, ये बजट कैसा होगा और कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा हमें? कंप्रोमाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पैसे आपके पास है नहीं तो बजट आप क्या बनाएंगे? मैं यही बात कर रहा हूँ कि आज ज़रा हम सबको ये बातें समझने की ज़रूरत है। इस जो कुल आमदन है वफाकी हुकूमत की, जो NFC अवार्ड के पास जो बच जाती है जी, वो जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो सूद भी पूरा करने के काबिल नहीं है। अच्छा, जो मेरी नॉलेज, हो सकता है अल्लाह करे मैं गलत हूँ। तो उसके बाद आपने अजाफी कर्जा लेना है अपने खर्चात के लिए, जिसमें आपकी दिफा भी शामिल है, गवर्नमेंट के खर्चा भी शामिल है, इसमें PSDB भी है। ये बड़े हेड्स यही होते हैं।
जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो पैसा बचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले गए हैं और जो कर्जा है बहुत बढ़ गया है, सही, तो आपको अजाफी कर्जा लेना पड़ेगा बाकी सब मदों के लिए। सही, तो उसमें आप रिलीफ क्या देंगे? जो रिलीफ अगर आप देना चाहेंगे तो आपको अजाफी कर्जा लेकर रिलीफ देनी पड़ेगी। वो रिलीफ का जो अजाफी बोझ होगा वो अगले साल फिर अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। किस शक्ल में? टैक्सों की शक्ल में सर? नहीं जी, अजाफी सूद की शक्ल में। तो आपका मजीद कर्जे का बोझ बढ़ जाएगा, आपको उसको पूरा करने के लिए अजाफी टैक्स लगाने पड़ेगा, अजाफी कर्जा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि खाका नवाजी साहब भी वही बात कर रहे हैं कि जो हमारे ब्रदर मुल्क चीन कह रहा है और जो IMF कह रहा है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन काम डाउन होगी तो उसके बाद शायद मैशत चल पड़े और इशारे मुस्बत आना शुरू हो जाए। जी, काम डाउन होने की बात नहीं है, आपको जिम्मेदारी से काम करने की बात है। आज इस मुल्क की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल, जुडिशियल, मिलिट्री, इन सब को बैठकर हालात को देखना होगा और एक रास्ते का तयन करना होगा। ये किसी एक जमात की, किसी एक लीडर, कोई जमात ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कुछ मुस्लिम लीग नून ने बोझ बर्दाश्त किया इस एक साल में, उसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं है। ये बोझ मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ नहीं था, लेकिन बर्दाश्त उन्होंने किया है। हुकूमत में आए, बर्दाश्त किया, उसकी एक सियासी कीमत है। तो अब आपने, ये तो इब्तदा है मुश्किल फैसलों की, आपने एक लंबा अरसा बड़े मुश्किल फैसले मुल्क के अंदर करने हैं। सही। और IMF एक और मुतालबा भी कर रहा है कि शायद जो डॉलर है, मार्केट रेट और जो इंटरबैंक रेट है, उसको भी बराबर करें। आपके ख्याल में ये फैसला भी करना पड़ेगा हमें बिलाखिर? जी, इसके आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि जब आप करेंसी को डिफेंड करते हैं तो आपको वो करेंसी खर्च करनी पड़ती है। तो फिर इसहाक डार साबिक वज़ीर आज़म की बातें क्यों नहीं सुन रहे सर? हमें तो ये बात समझ नहीं आ रही। आप खुल के ये कह रहे हैं कि सारे इकदाम आपको करने पड़ेंगे, ये डिलेइंग टैक्टिक्स के पीछे कहानी क्या है सर? सब यही कहते हैं, देखिए हर चीज को तो कौन मना कर रहा है? एक वक्त होता है, उसका तयन प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। मैं तो हकायक के बारे में आपको बयान कर रहा हूँ ना। जी जी। तो उसको कब करना है ये वो फैसला करते हैं। सही। आप एक हद तक करेंसी को डिफेंड करते हैं, अगर आप में सकत हो। अगर सकत ना हो तो डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, फिर उसको जो भी मार्केट रेट है वहां पर आने दें। सही। लेकिन तो, आप देखेंगे, अभी आप श्रीलंका को देख लें, उनके तकरीबन मेरा ख्याल है 20% उनकी करेंसी में एप्रिशिएट में इजाफा हुआ है जी। जब वो उन्होंने अपना प्रोग्राम मुकम्मल किया और सारे मामलात को दुरुस्त किया। तो वो आपके भी साथ भी यही होगा कि अपने एक हकीकी शक्ल में आ जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पर वो थोड़ा ऊपर रहेगा। सही। और इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि अगर सियासी कारकुनों के अदर दैन जो 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 कोर्ट्स हैं उनसे हट के कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके ख्याल में इट्स नॉट बैड? अगर कहीं किसी और फोरम पे देखा जा सकता है चीज़ों को तो देखना चाहिए। आप मावराए कानून और आईन नहीं, हरगिज़ नहीं सर, बट डिफरेंट फोरम। देखें, आप जो कानून तोड़े मैं तोड़ूं, मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सही। अगर नहीं होगी तो फिर रियासत का वजूद खत्म हो जाता है। सही। लेकिन जुल्म किसी के साथ करने की किसी को इजाजत नहीं है। अगर जुल्म होता है तो गलत होता है। सही। ये रवायत जो हमारे मुल्क में पड़ी हुई है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और ये सर एक और डिबेट भी हर, मेरे ख्याल में जब इलेक्शन आते हैं, जब मियाँ साहब भी थे तो -1 की बात हो रही है। -1 के फार्मूले आपको लगता है कि वर्केबल हैं और होने चाहिए? तो चला नहीं है, -1 चला नहीं, आगे भी नहीं चलने वाला आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल -1। अगर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके वाले, जी ये गलत तासुर है, ये एक गलत तरीका होता है, इसके असरात हमेशा मनफी हुए हैं। आपने पिछले बार -1 किया था, हम भूल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब को आपने -1 किया था, उसके क्या असरात हुए मुल्क पर? आपने -1 करके इलेक्शन चोरी किया। आज खराबी की, इस मुल्क की खराबी की सबसे बड़ी बुनियाद जुलाई 28, 2017 का फैसला था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और उसके बाद इलेक्शन चोरी हुआ, उसके बाद आप यहाँ पर पहुंचे। सर सबक है, सब बातों में सबक है, यकीनन है। लेकिन मैं अब अवाम मुतमईन हो जाएं कि 13 जमातें इस वक्त हुकूमत में बैठ और इन्होंने ऐसा बंद बांध दिया है कि अब जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको कोई चोरी नहीं कर पाएगा। हम उम्मीद रखें सर? अल्लाह करे, उम्मीद दुआएं मांगे सर, या आप एतमाद से उम्मीदें बाहर रख। आप एतमाद, वो उम्मीद आप इस बात से देखें, ये वक्त बताएगा कि इलेक्शनों में क्या होता है। अच्छा, इलेक्शन कितने फेयर होते हैं, आपके खतरात कितनी हद तक हैं कि लगता है कि मैं कह रहा हूं अल्लाह ना करे ये चीजें हों, क्योंकि इनके नुकसानात हुए हैं माजी में। सही। तो कहा यह भी जा रहा है कि शायद इलेक्शन शायद अक्टूबर में भी ना हो, मामला उससे आगे चले जाएं। तो खाका नब्बासी सर ये आज दूसरा प्रोग्राम किया, यही बात वो भी कर रहे थे।
सर मैं तो इस बात पे बिल्कुल इसका हामी नहीं हो सकता कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन ना हो, उसकी वजूहत क्या होंगी, क्यों होंगी, ये अदालत में मामला जाएगा। और कायम जो निगरान हुकूमतें हैं सर, ये भी एक नई तारीख रकम होने जा रही है, इसके ऊपर भी कोई सवाल हुकूमत से भी नहीं कोई उठा रहा। क्या आईनी तहफ़्फ़ुज़ इसको हासिल है कि नहीं है, या दिया जाएगा कि नहीं? अच्छा, निगरान हुकूमत जब तक इलेक्टेड हुकूमत नहीं आती वो रहती है। अच्छा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, मुझे कोई भाम नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका वक्त का। नाज़रीन, आज का शो यहीं ख़त्म करते, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।